अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि क्रिएट मैट्रिक्स इन मैटलैब। ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैटलैब में हमने इन्हें क्रिएट करवाना है। फिर फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए का डायगोनल मैट्रिक्स मालूम करना है, सम ऑफ सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी, और फिर आपने मैट्रिक्स बी की सेकंड रो का जो सम है वो आपने फाइंड आउट करना है, सम ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर आपने मैट्रिक्स ऑफ थर्ड कॉलम यानी मैट्रिक्स ए के थर्ड कॉलम का सम भी फाइंड आउट करना है। मैटलैब ओपन करते हैं, एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ये एडिटर ओपन हो गया। अब इधर हम अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इसे ऐसे ही ओपन करते हैं यानी मैटलैब में रन करते हैं तो ये हमें एरर देगा। उसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, क्रिएट मैट्रिक्स। मैटलैब इसे नहीं जानता। तो इस चीज़ को जो क्वेश्चन हमने लिखा है इधर सिर्फ अपनी सहूलत के लिए उसे आप परसेंट साइन लगाकर कमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब ये कमेंट में चला गया। अब आप इसे रन भी करोगे तो मैटलैब का इससे कोई तल्लक नहीं है। मैटलैब ने सिर्फ कोड ही रन करना है, इसका कोई तल्लक नहीं, ये सिर्फ कमिट में चला गया। ये हमने परसेंट साइन लगाकर इसको कमिट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो 3 लाइनें लिखी हैं इसका ताल्लुक कोई मैटलैब से नहीं है, मैटलैब की कोडिंग से नहीं है। ये सिर्फ सवाल है हमारा, कहता है क्रिएट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए CLC कमांड इस्तेमाल करते हैं हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। CLER क्लियर ऑल ये कमांड इस्तेमाल करते हैं जो भी पहले से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। अब हमने मैट्रिक्स ए पहले क्रिएट करना है, ए कैपिटल ए इज इक्वल टू, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसी तरह ये जो लिखा हुआ है इस सारे को हम इधर लिख देंगे। मैं इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसके आगे कोलन नहीं लगाना, सॉरी सेमी कोलन नहीं लगाने, क्योंकि हमने इनको क्रिएट करवाना है यानी आउटपुट में भी इनकी आउटपुट शो होनी चाहिए। फिर आपने बी मैट्रिक्स, इसको मैं लिख कर आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखना है। 2 लिखा, फिर स्पेस, फिर 8 स्पेस 4, फिर आपने कोलन लगाना है यानी ये पहली रो होगी 2 8 4, ये पहली रो होगी। अब कोलन का मतलब है कि आप दूसरे कॉलम में दूसरी रो में चले जाओ। 1 5 और उसके बाद है 9, फिर हमने कोलन लगाना है। इसका मतलब है कि अब आपने 2 रो लिख ली हैं, अब तीसरी रो में चले जाओ। 6 7 और 3। अब हमारा मैट्रिक्स बी मुकम्मल हो गया। इसके आगे भी सेमी कोलन नहीं डालने, क्योंकि आपने उसने ये चीज़ कही है कि क्रिएट मैट्रिक्स इन मैटलैब, यानी मैट्रिक्स जो ए और बी हैं उनको आपने आउटपुट में भी शो करवाना है। अगर आप इनके आगे ये सेमी कोलन लगा देते हो तो ये मैट्रिक्स ए और बी मैटलैब की जो आउटपुट विंडो है उसमें शो नहीं होंगे। अब पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड डायगोनल ऑफ ए, यानी डायगोनल मैट्रिक्स हमने मालूम करना है मैट्रिक्स ए का। तो इसे हम क्या लेते हैं कि डायगोनल, इसका डायगोनल ही नाम रख लेते हैं और फिर हम लिखेंगे ये डायगोनल इज इक्वल टू। अब ये होता है इसकी जो कमांड है DIAG, डिक या डै कह सकते हो इसे। अब मैट्रिक्स का डायगोनल मालूम करना है वो ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ए आ गया। उसके बाद फिर कहता है कि आपने सम ऑफ सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी। अब आपने सम निकालना है। दूसरा सवाल ये देखिए, दूसरा सवाल कहता है कि मैट्रिक्स बी की सेकंड रो का आपने सम निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसे हम कह लेते हैं कि सम SUM सम सेकंड बी कह लेते हैं साथ। अच्छा, अब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कमांड SUM सम। फिर हमने बी लिखना है, बी बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये बी की वैल्यू इधर स्टोर है। ये मैट्रिक्स हमने इस्तेमाल करना है, ये यूज़ करना है बी। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट। उसके बाद कहता है कि सेकंड रो का, तो पहले रो आएगी, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स की एंट्री देखते हैं तो IJ होता है यानी पहले रो और बाद में कॉलम। फिर इसमें कोमा लगाना है यानी दूसरी रो आ गई, फिर कोमा, फिर आपने इधर कोलन डालने हैं या आपने कोलन का साइन डालना है। इसका मतलब है कि आप दूसरी रो लो और उसके तमाम जो कॉलम हैं उनको सम कर दो, यानी
तमाम कॉलम का दूसरी रो के तमाम जितने भी एलिमेंट होंगे दूसरी रो में उनको सम कर देगा ये। फिर सवाल नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सम ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप उसे सम थर्ड कह लो, THIRD थर्ड ए कह लो उसे, और ये हमारे पास आ जाएगा। फिर अब सम कमांड वही इस्तेमाल करनी है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने कैपिटल ए लिखना है क्योंकि अब आपने मैट्रिक्स ए का सम निकालना है। फिर अब आप थर्ड लिखोगे, यानी अब आपने कॉलम का सम निकालना है तो पहले आई की जगह कोलन आएंगे। अगर रो का निकालना होता तो फिर रो पहले आ जानी थी और जो कॉलम है उसकी जगह कोलन आने थे, लेकिन इसमें थर्ड कॉलम का उसने कहा है तो आपने थर्ड यानी पहले ए आ गया, उसके बाद कोलन यानी रो की जगह कोलन आएंगे, फिर कोमा और कोलन की जगह थर्ड आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा, क्योंकि तीसरे कॉलम का हमने सम निकालना है। अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। अब ये अनटाइटल फाइल है, इसको आप कोई नाम दे दें, मैट्रिक्स, इसका नाम रख लिया हमने, मैट्रिक्स ए बी नाम रख लेते हैं इसका। तो ये सेव होगी फाइल। अब हमने चेंज फोल्डर कर देना है। ये लीजिए, ये हमारा इनपुट कोड, ये वाला हमारा इनपुट कोड कहलाता है इतना, और ये जो चीज़ है हमारे पास ये आउटपुट कोड आ गई। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, इधर ये देखो जो लिखा था ए मैट्रिक्स बिल्कुल वही जनरेट हो गया। उसके बाद बी मैट्रिक्स इसके नीचे होगा, ये देखो बी मैट्रिक्स, फिर डायगोनल आ गया। अब ये हमारे पास डायगोनल है और हमने लिखा है डायगोनल ऑफ ए के डायगोनल कौन से हैं, 1, फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 9। अब ये देखो डायगोनल में 1, 7 और 9 आ गए। उसके बाद कहता है कि आपने सम ऑफ बी निकालना है, यानी सम सेकंड बी, यानी सम निकालना था हमने बी की सेकंड रो का। अब बी की सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं आप इधर से देख सकते हैं, बी की सेकंड रो। अब ये बी कॉलम है हमारे पास, इसकी सेकंड रो है, तो इसका सम क्या बनता है, ये 15 बनता है। तो ये हमारे पास सम आ गया, यानी 15 हमारे पास सम आ गया। इसी तरह इसके कोलन का सम आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखना, हाँ, मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी तकरीबन ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 11 सवाल पड़े हैं जिनकी मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो वो वीडियो भी आप देख सको। इस वजह से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि आपके पास मैसेज पहुंच जाए कि आप वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।